नमस्कार। लेआउट ऑफ बी क्लास सिंगल लाइन सेक्शन के इस पार्ट में हम स्टेशन सेक्शन, आइसोलेशन के साधन, पर्याप्त दूरी के अंतर्गत ब्लॉक ओवरलैप तथा सिग्नल ओवरलैप के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम स्टेशन सेक्शन के बारे में जानेंगे। स्टेशन सेक्शन स्टेशन सीमा का भाग होता है जो स्टेशन सीमा के अंदर होता है। इस स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन एडवांस स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग होगा। पिछला ब्लॉक सेक्शन दोनों दिशाओं में एडवांस स्टार्टर पर खत्म होगा और वहीं से स्टेशन सेक्शन शुरू होगा। अब हम स्टेशन सेक्शन के फायदे जानेंगे। सिर्फ बी क्लास स्टेशन पर ही स्टेशन सेक्शन होता है। सिंगल लाइन पर दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन सेक्शन के अंदर बिना ब्लॉक बैक के शंटिंग की जा सकती है। अब हम आइसोलेशन के साधन तथा इस स्टेशन पर डायरेक्ट रिसेप्शन किस तरह किया जाएगा वो देखेंगे। इस स्टेशन पर डाउन दिशा में अप तथा डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेन्स के लिए एक लूप लाइन बनाई गई है। इस लूप लाइन के दोनों ओर सैंड हम्प बनाया गया है। भारतीय रेल पर आइसोलेशन के 5 साधन हैं। सैंड हम्प, डिरेलिंग स्विच, लॉन्ग डेड एंड साइडिंग, शॉर्ट डेड एंड साइडिंग तथा स्कॉच ब्लॉक। सैंड हम्प सिग्नल ओवरलैप का मानक है। कभी मेन लाइन से कोई ट्रेन चलानी हो तो लूप लाइन में किसी ट्रेन को सैंड हम्प लगाकर डायरेक्ट रिसेप्शन किया जा सकता है, या एक दिशा में मेन लाइन की ट्रेन को चलाकर उसी समय लूप लाइन में भी दूसरी ट्रेन को सैंड हम्प लगाकर डायरेक्ट लिया जा सकता है। इस स्टेशन पर मेन लाइन पर किसी ट्रेन को डायरेक्ट रिसेप्शन करना है तो स्टार्टर सिग्नल या ट्रेलिंग पॉइंट के आगे 120 मीटर तक लाइन साफ होनी चाहिए। यानी स्टार्टर सिग्नल या ट्रेलिंग पॉइंट से एडवांस स्टार्टर तक के बीच का भाग जो 120 मीटर से कम नहीं होता है उसे साफ रखना चाहिए। अब हम पर्याप्त दूरी के बारे में जानेंगे। पर्याप्त दूरी या एडिक्वेट डिस्टेंस का अभिप्राय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी गई दूरी से है। अगर लोको पायलट इंजन में खराबी, ब्रेक पावर में खराबी, अधिक रफ्तार या ब्रेकिंग करते समय गलत अनुमान लगाने के कारण संबंधित रोक सिग्नल पर रुक नहीं पाता या सिग्नल ओवरशूट होने की संभावना को ध्यान में रखकर पर्याप्त दूरी निर्धारित की जाती है। पर्याप्त दूरी 2 प्रकार की होती है, ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देते समय उस दिशा के प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक जो लाइन साफ रखी जाती है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। 2 संकेती नीचे झुकने वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में ये दूरी 400 मीटर तथा बहुसंकेती सिग्नलिंग व्यवस्था में या रंगीन रोशनी वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में ये दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। इस स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे 180 मीटर पर विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगाया गया है। अगर एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगाया जाता तो
इस जगह शंटिंग लिमिट बोर्ड लगाया जाता। और अगर शंटिंग लिमिट बोर्ड नहीं होता तो फेसिंग पॉइंट की दूरी होम सिग्नल से 180 मीटर होगी। दोनों दिशाओं में इसी दूरी को ब्लॉक ओवरलैप कहा जाता है। सिग्नल ओवरलैप। किसी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर बिना रोके ट्रेन को सीधे स्टेशन पर लेने के लिए होम सिग्नल ऑफ करते समय लाइन न केवल स्टार्टर सिग्नल तक बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ होनी चाहिए। इस पर्याप्त दूरी को सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। टॉक व्यवस्था में ये दूरी 180 मीटर तथा मॉक और MACLS व्यवस्था में ये दूरी 120 मीटर से कम नहीं होगी। इस स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप स्टार्टर सिग्नल या ट्रेलिंग पॉइंट से एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग होगा जो 120 मीटर से कम नहीं होगा। अब हम प्रस्थान प्राधिकार के बारे में जान लेते हैं। इस स्टेशन पर प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना यानी एडवांस स्टार्टर जब तक ऑफ नहीं होगा ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में नहीं जाएगी। यहाँ टोकनलेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं। अगर एडवांस स्टार्टर सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया जाएगा। अप डायरेक्शन में TC1425 तथा डाउन डायरेक्शन में TD1425 दिया जाएगा, जिस पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा। तो इस तरह हमने भारतीय रेल पर सिंगल लाइन सेक्शन पर स्थित स्टेशन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अधिकतर सिंगल लाइन सेक्शन पर स्टेशन इसी तरह से बनाए गए हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा जानकारी हासिल करना आसान लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।